हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अभिरेखा ब्लॉग्स में। आज मैंने सोचा कि मैं अपनी स्लिप डिस्क से कैसे पार पड़ी उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। स्लिप डिस्क ने मुझे एकदम अंदर से तोड़ दिया था। बस मैं ये दुआ करती थी कि बस मौत आ जाए मुझे, इतना गंदा दर्द होता था। क्योंकि ये दर्द मैंने कभी झेला नहीं था, ये बोल सकते हो। या फिर मतलब मैं तो बीमार भी पड़ती थी तो कभी मैंने कोई दवाई नहीं खाई थी। तो मैं आपको अपने पूरी जर्नी बताती हूँ कि मैंने कैसे उसे पार किया। सबसे पहले बताऊं तो मैं टीचर थी, पुणे में जॉब करती थी। 2 साल से टीचिंग कर रही थी, मैथमेटिक्स पढ़ाती थी वहाँ पे। और मेरी शादी तय हो गई थी तो मैं यहाँ पानीपत शिफ्ट हो गई थी अपने हस्बैंड के यहाँ पे। और उनकी जॉब जो है वो फरीदाबाद में थी, तो हम यहाँ फरीदाबाद शिफ्ट हो गए थे पूरी फैमिली। उसके बाद ये हुआ कि मतलब हम घूमने गए हुए थे एक बार इंडिया गेट पे। तो वहाँ पे मैं एकदम पार्क में उठी, मतलब हम वहाँ बैठे हुए थे पार्क में, और एकदम से मैं उठी तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि मेरी कमर में झटका आ गया। मतलब मैं एकदम से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फिर धीरे धीरे हिम्मत करके खड़े होके मेट्रो पकड़ के हम घर आए। फिर एक हफ्ते के लिए तो ऐसा हो गया था कि मेरे से चला ही नहीं जा रहा था। मेरे दोनों पैर जवाब दे गए थे, मतलब मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, ऐसा हो गया था। फिर भी मतलब हिम्मत करके जैसे तैसे एक हफ्ते में मैं रिकवर हो गई थी। और इस बीच ना मैंने मेडिसिन्स खाई थी, ना मैंने किसी डॉक्टर की सलाह ली थी, या ना कोई एक्सरे करवाया था, कुछ नहीं। क्योंकि मेरे को आदत ही नहीं थी दवाई खाने की, कभी मैंने दवाई खाई ही नहीं थी। मेरे को ज़ुकाम बुखार कभी भी हो जाता था तो मैं कभी दवाई लेती नहीं थी, क्योंकि इन दवाइयों के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मैंने खुद देखा है कि मतलब ये दवाइयाँ खा तो लेते हैं, एक समय बाद ऐसा होता है कि मतलब ये दवाइयाँ असर करना बंद कर देती हैं। तो मैंने दवाई कभी खाई ही नहीं थी। फिर क्या हुआ कि मतलब करवा चौथ, पहला करवा चौथ आ रहा था तो उससे पहले भी मतलब मेरे दर्द तो रहता ही था, मतलब कमर में पैर में। फिर भी मैंने काम करना नहीं छोड़ा था, मतलब मैं घर में काम करती ही रहती थी, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। और जब दर्द होता था तो थोड़ा लेट जाती थी। मैं अपने हस्बैंड से ये बोलती रहती थी, मतलब दर्द होता है, वो बोलते थे चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं। पर मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया इतना। वो दर्द बढ़ता बढ़ता, मतलब करवा चौथ आ गया था तो मैं अपनी मौसी के यहाँ गई थी। वो दर्द बढ़ता बढ़ता ऐसा हो गया था कि स्वेलिंग हो गई थी। और वो स्वेलिंग बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि मतलब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर मतलब यहाँ पे एक डॉक्टर जेटली हैं, उनको हमने दिखाया। तो उन्होंने तुरंत, मतलब उस समय मैं चल नहीं पा रही थी ढंग से। एक मतलब पास का मैंने ऑनलाइन ही देखा, तो यहाँ पे डॉक्टर जेटली ऑर्थो स्पेशलिस्ट दिखा रहा था तो मैं वहीं चली गई। तो देखा तो वहाँ पे उन्होंने तुरंत एक्सरे के लिए बोल दिया। एक्सरे भी ऐसी जगह बोला कि वहाँ पे मतलब नीचे जाके मतलब सीढ़ियाँ चढ़नी थी। मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा था। जैसे तैसे हिम्मत करके एक्सरे करवाया। और फिर वो डॉक्टर ऐसे थे कि मतलब उनको जैसे ही एक्सरे दिखाया उन्होंने तो मतलब देखते ही बोला कि ये स्लिप डिस्क का केस है। उन्होंने कुछ मतलब ध्यान से देखा ही नहीं ना कुछ, बस दवाइयाँ लिख दी और बोला कि मतलब दवाइयाँ खाने के लिए। मैं बता दूं कि मतलब उस बीच जब मेरे ये दर्द था स्लिप डिस्क का, उससे पहले मतलब मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज चालू की थी, पर मतलब मेरे हिम्मत नहीं पड़ती थी तो मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी थी। और डॉक्टर को दिखाने गई, दवाई ले ली। दवाई ऐसी ली कि मतलब मेरे पैर का जो मांस है वो लटक गया था, लेफ़्ट लेग का। मतलब पूरी जान निकल चुकी थी लेफ़्ट लेग से। जब भी मेरे को वॉशरूम वगैरह भी जाना होता था तो मैं ऐसे हिम्मत करके उठती थी कि मतलब अपने आप को दिलासा देती थी। और मैं अपने हस्बैंड को एक बार तो मैंने ऐसे बोल दिया था, बस मेरे लिए कहीं से जहर ला दो। वो बोले नहीं ऐसे थोड़ी होता है, हिम्मत कर, ये कर वो कर। इस बीच जब मतलब मैं बीमार थी, मेरी मम्मी को भी बहुत टेंशन हो गई थी। दिन में 3-3 4-4 बार फ़ोन करती थी पूछने के लिए, बोलती थी तू यहाँ आ जा। पर मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं नासिक जा सकूँ, क्योंकि मेरे पापा की जॉब नासिक में थी। तो वो मेरे को बुलाती थी कि तू यहाँ आ जा, नहीं तो फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ, यहाँ पे रख लूँगी। पर मेरी हिम्मत ही नहीं थी चलने की, तो मैं कैसे जाती। हालांकि मतलब उस बीच मेरे को कुछ खाने में भी अच्छा नहीं लगता था। और ऐसा था कि मैं दूध और रस खाती थी, बस दूध और टोस्ट खाती थी।
और उसी से मैं अपना काम चला रही थी। दिन में सिर्फ सुबह खाती थी और शाम में एक बार खाती थी दूध रस, उसके सिवा कुछ भाता ही नहीं था मेरे को खाने के लिए। और ऐसा हो गया था कि मतलब लेटे रहती थी। फिर मतलब अचानक से मतलब मेरे पति को ऐसा लगा कि बाई वगैरह का दर्द है, तो वो भी मतलब कुछ कुछ पढ़ते, दूसरों से पूछते। तो वो एक बार तो हार श्रृंगार के पत्तों का रस ले आए थे। फिर बोलते हैं ये एक वातारी चूर्ण आता है पतंजलि का, वो ले आए थे। फिर ऐसे ऐसे दिन बीतने लग गए, मतलब 1 महीने के करीब बीत गया होगा। और मतलब मेरे पैर का पूरा मांस लटक चुका था। तो ऐसा हुआ कि कुछ सूझा तो नहीं। मेरे सामने एक यूट्यूब पे एक वीडियो आई, उसमें मतलब खैर मेरे को पहले से पता था अनुलोम विलोम का, पर मतलब अब मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब मैं बचूंगी ही नहीं, ज़िंदगी ख़त्म है बस। बेड पे इतनी तरह आ गई थी मैं, चिल्ला चिल्ला के तो बाथरूम जाती थी और मतलब नहाने जाती थी। नहाती भी मतलब ऐसा हो गया था 2 दिन में एक बार नहा लिया, क्योंकि मतलब मेरा पैर ही नहीं टिकता था ज़मीन पे, ऐसा हो गया था। जैसे तैसे जाती थी। इस बीच मेरे पति ने मेरा बहुत साथ दिया। ये होता था कि वो मतलब टेंशन में रहने लग गए थे कि अभी तो शादी हुई थी और मतलब क्या हो गया। और उस समय पे मतलब ऐसा हुआ था कि मैंने अनुलोम विलोम की वो वीडियो देख ली और उसमें ऐसे बोला कि मेरे को ये तो याद नहीं कि वो वीडियो किसका था, पर मतलब उसमें ऐसा बोला था कि नसों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो या मतलब हड्डी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो अनुलोम विलोम करने से ठीक हो जाता है। मैं लेटे लेटे अनुलोम विलोम शुरू किया और करते करते मैं 3-3 4-4 घंटे रोज़ अनुलोम विलोम करती थी। जब मतलब होश आ जाता, मतलब नींद तो मेरे को आती नहीं थी रात में, तो पूरी रात मैं हनुमान चालीसा सुन के काटती थी। ना मेरे हस्बैंड सो पाते थे ना मैं सोती थी, ऐसा हाल हो गया था हमारा। तो ये होता था कि सुबह उठते थे तो एक्सरसाइज उन्होंने मेरे को चालू करवाया धीरे धीरे, जैसे तैसे। मैं मना करती थी मेरे से होता नहीं है, हिम्मत नहीं हो रही, वो खुद बोलते थे कर हिम्मत तभी ठीक होगी, ये है वो है, बोल के मोटिवेट करते मेरे को। और मैंने अनुलोम विलोम तो अंधाधुंध शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे मैं मतलब जो कमर में जो झुकाव हो गया था उसके चलते मतलब मैंने चलना तो शुरू कर दिया था धीरे धीरे। और मैं मतलब खड़े होके भी एक्सरसाइज करने लग गई थी। फिर भी मतलब वो कमर का झुकाव जो है वो गया नहीं था, एक साइड को मैं झुकी हुई थी। वो दिन तो भुलाए नहीं बोलते। और ये दर्द मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत लोग अभी भी मतलब इससे झेल रहे होंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक तरह का मोटिवेशन, या मेरी जर्नी से आपको भी एक मोटिवेशन मिले तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी कि ऐसा हुआ था मेरे साथ। मैंने एक बार अपने भाई को भी मतलब फ़ोन किया था। मैं उसको भी मतलब उस समय मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, तो मैंने उसको बोला था कि मतलब मेरे को तो अब मतलब जीने की इच्छा नहीं रह गई है। तो सॉरी, कुछ समय जो है इंसान के भुलाए नहीं भूलते। बोलते हैं दुख का समय जो है वो, या सुख का समय हो, वो इंसान भूलता नहीं है। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ था। मतलब मैंने अपने भाई को कॉल किया था और उससे मैंने बोला अब जीने की कोई इच्छा नहीं रह गई है, क्योंकि अब बेड पे ही पूरी ज़िंदगी काटने से तो अच्छा है कि मौत आ जाए। तो उसने मेरे को मुनीबा मज़ारी, एक पाकिस्तानी लड़की है, उसके बारे में सुनने को बोला था। उससे भी मतलब ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। और फिर मतलब ऐसा हुआ था कि मतलब मैंने उनको सुना था और कुछ हद तक मैंने अपने हस्बैंड से भी ये डिस्कस किया था। और उन्होंने भी बोला कि मतलब तू ठीक हो जाएगी, अभी तो तू चलना फिरना थोड़ा बहुत शुरू हो गई है, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, आ जाएगी जान तेरे में। क्योंकि मैं 4 महीने बेड पे रही थी। उस समय ऐसा हुआ था कि मतलब मेरे जो मतलब शादी को लगभग 1 साल भी नहीं हुआ था, उस बीच ही मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया था। तो मतलब ऐसा लगा था कि मतलब ऐसा क्या हुआ, शादी के तुरंत बाद ही, ये लगा लो शादी को हमारे
4 या 5 महीने हुए होंगे, उसके बाद मैं बीमार हो गई थी और सबको टेंशन हो गई थी। मेरी नानी को टेंशन रहती थी, मेरी मौसी को टेंशन होती थी और मेरी मम्मी को। मतलब इन लोगों का दिन में एक बार कॉल आ ही जाता था कि मतलब क्या हाल चाल है, कुछ रिकवरी। मैं बस यही दिलासा देती थी उनको, हाँ बस ठीक हूँ ठीक हूँ। वो बोलती कब ठीक होगी तू। उनको टेंशन होने लग गई थी कि मतलब ऐसा क्या हो गया, पहले तो मतलब कभी कुछ होता नहीं था इसको ये सब, तो ऐसा क्या हो गया। फिर ऐसे ही धीरे 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 करते 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 दिन बीत गए और मतलब अनुलोम विलोम मैंने करना नहीं छोड़ा। 4-4 घंटे मैं मतलब कंटिन्यूसली अनुलोम विलोम लेटे लेटे करती थी। जब भी मतलब अनुलोम विलोम से मेरे को नींद भी आने लग गई थी रात में। और फिर धीरे धीरे मैंने यूट्यूब पे और भी मतलब वीडियोस देखी थी जिनको स्लिप डिस्क हो रखा था। तो मतलब एक आदमी की मैंने स्टोरी सुनी थी, उसमें उसने बोला था उसको स्लिप डिस्क हो गया था, वो व्हील चेयर पे आ गया था और उसे इतना चिड़चिड़ापन होता था कि मतलब वो अपने मतलब बच्चों पे भी चिल्ला देता था, छोटे बच्चे पे। तो और मतलब उसके पाप मतलब वो बच्चे ऐसे पूछते थे पापा कभी खड़े नहीं हो पाएंगे क्या। तो मेरे को भी ऐसा लगता था कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया किसी का कि जो मतलब मैं खड़े भी नहीं हो पा रही, चल भी नहीं पा रही। और उसने मतलब जब बताया था कि उसने कपालभाति शुरू किया था, तो मैंने अनुलोम विलोम के साथ साथ सुबह सुबह कपालभाति और मतलब भुजंगासन वगैरह ये एक्सरसाइज भी इंक्लूड कर दिए थे अपनी उस जर्नी में। और फिर मतलब धीरे धीरे रिकवरी, मतलब मेरा चलना फिरना तो शुरू हो ही गया था। और मतलब यहाँ पे आसपास की जो आंटी वगैरह हैं वो भी ये बोलती थी ये लड़की तो इतना घूमती थी पार्क में, इसको अचानक से ऐसा क्या हो गया। फिर ऐसे जैसे दिन बीतने लग गए, फिर मतलब मेरे कज़िन की शादी थी, उसमें गए थे हम। धीरे धीरे उस समय भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, मतलब चल फिर पा रही थी पर ज़ोर लगता था, मेरी कमर में दर्द रहता था। पर मैंने अनुलोम विलोम करना छोड़ा नहीं था और मैं मतलब अपने पैर के जितने भी पॉइंट्स है वो दबाती थी ताकि मतलब एक्यूप्रेशर पॉइंट से भी मतलब खुलती है नसें। और उसके बाद पानीपत में मैंने एक डॉक्टर अजय करके हैं, उनने भी दिखाया था, वो फिजियोथेरेपिस्ट है। तो उन्होंने भी यही बोला था कि मतलब थोड़ा झुकने वाला काम मत करना और एक्सरसाइज ही इसका इलाज है। और मैं मतलब इस जर्नी में अपने सबसे ज़्यादा धन्यवाद अपने पति को देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरी फैमिली को धन्यवाद देना चाहूँगी, उन्होंने बहुत साथ दिया है। क्योंकि मतलब ऐसे में इंसान टूट जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और उसे कुछ सूझता नहीं है, बस ऐसा लगता है कि बस जहर खा के मर जाए। ज़िंदगी आसान नहीं होती ये तो सबने सुना है, पर ये जर्नी मैंने जो झेली है इसने बता दिया ज़िंदगी आसान नहीं होती। पर इसको आसान बनाने की कोशिश कर सकते हैं हम। जिस इंसान को भी मतलब स्लिप डिस्क या साइटिका जैसे कोई दर्द है, तो मतलब मैं यही सलाह देना चाहूँगी उन लोगों को कि आप एक्सरसाइज करो और आप ठीक हो सकते हो। हिम्मत रखो, मैं ठीक हुई हूँ तो आप भी ठीक हो सकते हो।